सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञापन लेखन के बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। विज्ञापन का अर्थ है एडवर्टाइज। एडवर्टाइज आज हर एक माध्यम में, जो प्रसार माध्यम जो है उसमें हर एक माध्यम में एडवर्टाइज हमें देखने के लिए मिलती है। चाहे टीवी हो, चाहे अखबार हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, उस पर भी बहुत सारी एडवर्टाइज हमें दिखती है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उसके ज़रिए भी आजकल लोग अपने एडवर्टाइज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज उसमें दे रहे हैं। इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों तक उस उत्पादित वस्तु की विशेषता, उत्पादित वस्तु के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना, और लोगों तक पहुंचाने के बाद लोग उसे खरीदते हैं, उसकी मांग बढ़ती है, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में खपता है। इसलिए विज्ञापन आवश्यक है। तो विज्ञापन लेखन कैसे करना है, ये हम आज सीखेंगे। विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है सूचना प्रदान करना। धीरे धीरे उसमें उत्सुकता, प्रेरणा या उत्तेजना पैदा करने का भाव इतना अधिक समा गया है कि अब विज्ञापन का अर्थ हो गया है धुआंधार प्रचार। उद्देश्य बदलने के साथ साथ विज्ञापन की शैली भी बदलती गई, यानी कि पद्धति, विज्ञापन की पद्धति बदलती गई। पहले तो हम टीवी में ही एडवर्टाइज देखते थे, फिर धीरे धीरे समाचार पत्रों में हमने एडवर्टाइज देखना शुरू किया, धीरे धीरे हमने बैनर पर एडवर्टाइज देखना शुरू किया, और धीरे धीरे अब यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके ज़रिए हम आज विज्ञापन देख रहे हैं। उसकी भाषा अधिक मोहक, प्रभावी और प्रेरक होती गई। विज्ञापन की भाषा जो है वो मोहक, प्रभावी और प्रेरक होती गई, यानी कि किसी भी एडवर्टाइज को, यानी कि विज्ञापन को देखने के बाद वो विज्ञापन जो है वो हमें मोहक लगता है, प्रभावी लगता है, प्रेरक लगता है। अतः विज्ञापन लेखन के लिए आवश्यक है कि वह ध्यानाकर्षक हो। विज्ञापन लेखन में आवश्यक बात यह है कि वो ध्यानाकर्षक हो। लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहिए उस विज्ञापन में। अभी बहुत सारे विज्ञापन है टीवी पर, डिटर्जेंट पाउडर के हैं, टूथब्रश के हैं, टूथपेस्ट के हैं, अलग अलग जो है एडवर्टाइज हम देखते हैं, और उन एडवर्टाइज को देखकर हमें उस वस्तु को खरीदने की इच्छा जो है वो हमारे मन में पैदा होती है। तो वो इच्छा हर एक व्यक्ति के मन में पैदा हो, इसलिए लेखन के जरिए हमने लोगों को आकर्षित करना चाहिए, ध्यानाकर्षक विज्ञापन हमने लिखना चाहिए। तो विज्ञापन किस तरीके से लिखना है ये हम देखेंगे। विज्ञापन के गुण, यानी कि विज्ञापन लेखन के क्या क्या गुण हैं, तो इसमें सबसे पहला है सबसे अधिक ध्यान विज्ञापित वस्तु पर होना चाहिए।
सबसे अधिक ध्यान जो है विज्ञापित, जिस वस्तु की एडवर्टाइज हम कर रहे हैं उस वस्तु के ऊपर ध्यान आकर्षित होना चाहिए। तो एडवर्टाइज हम देखते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट। तो एक टीवी पर जो एडवर्टाइज होती है वो एक आकर्षक हमें दिखती है, उसके शब्द जो है वो हमें आकर्षक लगते हैं, इसलिए हम वो उत्पादन जो है वो उत्पादन खरीदने की इच्छा हमारे मन में तैयार हो जाती है। तो इसलिए विज्ञापन लिखते समय, हम लिखने की बात कर रहे हैं कि विज्ञापन लेखन करते समय सबसे पहले हमारा ध्यान उस विज्ञापित यानी कि जिस वस्तु की बिक्री कराना है, हमें करनी है, उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित, लोगों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए। विज्ञापन लेखन करते समय एक से अधिक बार जो जिस चीज की हमें बिक्री करानी है, जिस चीज का हमें विज्ञापन करना है, उस वस्तु का नाम बार बार आना चाहिए। इससे वह चीज ग्राहक के मन में बैठ जाती है। जैसे अब देखिए, नवयुग हिंदी व्याकरण, अपने भविष्य को गोल्डन बनाने के लिए नवयुग हिंदी व्याकरण ही खरीदे। ये सुंदर सी यहाँ पर एडवर्टाइज है, विज्ञापन है नवयुग हिंदी व्याकरण की वस्तु का। विज्ञापित वस्तु के सबसे आकर्षक गुणों का बार बार उल्लेख करना चाहिए। विज्ञापित जो वस्तु है, जैसे कि यहाँ पर नवयुग हिंदी व्याकरण का विज्ञापन है, उस वस्तु के गुणों के बारे में बार बार उल्लेख होना चाहिए उस विज्ञापन में। जिस गुण में वह सबसे अनूठी है उसका उल्लेख होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। जिस वस्तु में वह सबसे अनूठी है, जिस गुण में वह सबसे अनूठी है, उसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए। जैसे नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित नई सामग्री के विशाल भंडार सहित खरीदे नवयुग हिंदी। तो इस तरीके से हमने उसके गुण जो है वो बार बार उल्लेखित करने चाहिए। तो ये भी गुण विज्ञापन का है। विज्ञापन की भाषा में उत्तेजक, प्रेरणा वाला एकाध स्लोगन अवश्य होना चाहिए। जैसे आज ही खरीदिए, जैसे फिर भी घड़ी की जो डिटर्जेंट है, घड़ी डिटर्जेंट, उसका विज्ञापन में आपने देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस तरीके से आप स्लोगन जो है वो भी उसमें प्रयुक्त कर सकते हैं विज्ञापन में। सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, देखो ये जो स्लोगन है, एक हाथ स्लोगन आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आज ही खरीदिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित नई सामग्री के विशाल भंडार सहित खरीदिए नवयुग हिंदी, आज ही खरीदिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सफलता की सर्वोत्तम कुंजी, अवसर न चूके, स्टॉक सीमित है, देखो कहीं पछताना पड़े, सुनहरा अवसर, बम्पर सेल, पहले आओ पहले पाओ, जल्द कीजिए धमाका। इस तरीके से आप किसी स्लोगन का उपयोग विज्ञापन में कर सकते हैं। तो ये स्लोगन जो है ये हमने उदाहरण के तौर पर ये बहुत सारी दी है, और इस तरीके से आपने विज्ञापन लेखन में स्लोगन का उपयोग करना चाहिए। अब हम विज्ञापन लेखन का उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर
विज्ञापन लेखन का विषय है। इस तरीके से आपको परीक्षा में विज्ञापन लेखन का विषय आएगा। ये CBSE 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। ये यानी कि ये विज्ञापन आया था 2014 की परीक्षा में। विज्ञापन लेखन का ही प्रश्न जो है इस तरीके से आएगा और आपको इस तरीके से नीचे जो उत्तर है उस तरीके से अगर आपने लिखा विज्ञापन तो आपको 5 में से 5 अंक मिल सकते हैं। आपके चाचा जी ने एक आइसक्रीम फैक्ट्री लगाई है, उसके प्रचार के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी कि हमने कल्पना करनी है कि जो आपके चाचा जी हैं उन्होंने एक आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाई है और उसका प्रचार करना है आइसक्रीम का। तो किस तरह से आप करोगे, वो विज्ञापन आपने तैयार करना है। तो कल्पना करना है, पहले विचार करना है और फिर बाद में अपने अच्छी तरह से लिखना है। यहाँ पर लगे तो आप चित्र बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको एक चौकन बनाना है और उसके बीच में ये एडवर्टाइज आपने लिखनी है। यहाँ पर चौकोन नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको चौकन जो है वो करना है और उसके बीच में एडवर्टाइज करनी है, एडवर्टाइज लिखनी है आपको। तो आइसक्रीम की एडवर्टाइज यहाँ पर दी हुई है। मधुर आइसक्रीम, अद्भुत स्वाद, तरह तरह की महक, विविध फलों और रसों से निर्मित, बनावटी रसों रंगों से रहित, 100% प्राकृतिक, पौष्टिक और रसीली मधुर आइसक्रीम पार्टी का आनंद दुगुना कर दे, तबीयत रंगीन सौगुना कर दे। लगे तो आपकी फैक्ट्री का जो भी संपर्क क्रमांक है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हुआ ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखेंगे। मृदुल कोल्ड क्रीम पर बीस से 25 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। मृदुल कोल्ड क्रीम, उसके ऊपर आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो किस तरीके से करेंगे। चाहिए मृदुल त्वचा, मृदुल मुस्कान, मृदुल व्यक्तित्व, तो लगाइए मृदुल कोल्ड क्रीम। प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित, अंग अंग में निखार लाए, त्वचा को पपड़ियों और शुष्कता से बचाए, मृदुल कोल्ड क्रीम। तो इस तरीके से आप विज्ञापन लिख सकते हैं और 5 में से 5 अंक आप हासिल कर सकते हैं। 2015 में ये परीक्षा में पूछा गया था। 9वीं और 10वीं के पेपर में ये विज्ञापन तैयार करने के लिए कहा था। बच्चों की ड्रेस से संबंधित दुकान की जानकारी देते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र में एक 20 से 25 शब्दों में विज्ञापन दीजिए। देखिए कैसा है। परिधान, बच्चों के रंग बिरंगे वस्त्र सभी साइजों में उपलब्ध। लड़कों के नेकर, कमीज, पैंट, कुर्ते पैजामे, लड़कियों के फ्रॉक, मीढ़ी, कुर्ते, सलवार, कॉटन, सिंथेटिक, रेशमी, होजरी, सभी तरह के डिजाइनदार मनमोहक वस्त्र खरीदने हेतु पधारे 35 महात्मा गांधी बाजार, देहरादून। इसके नीचे संपर्क क्रमांक भी आप लिख सकते हैं। कल्पना करनी है और सुंदर सा विज्ञापन आपने तैयार करना है बच्चों। अगला विज्ञापन देखेंगे। आधुनिक तकनीक से तैयार घड़ी का विज्ञापन तैयार कीजिए। घड़ी, कलाई घड़ी हो सकती है, दीवार घड़ी हो सकती है। इसमें कलाई घड़ी के भी चित्र बना सकते हैं आप, दीवार घड़ी के भी चित्र बना सकते हैं किसी कोने में, और आप इसको चौकन करके इसके बीच में लिख सकते हैं ऐसा। विविधा घड़ी, केवल हाथ घड़ी ही नहीं, अलार्म भी जो समय पर जगाए, स्मारक भी जो आगामी दिन अवसर की याद दिलाए, स्मारक भी जो आगामी दिन अवसर की याद दिलाए, रक्त दबाव की भी जानकारी दे, आपकी पैदल गति का विवरण दे,
आधुनिकतम तकनीक से निर्मित नई पीढ़ी की हथकड़ी। इस तरीके से आप विज्ञापन लिख सकते हैं। फिर से एक बार हम विज्ञापन लेखन हेतु जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी रिवीजन फिर से एक बार करेंगे। जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है सबसे पहले उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला उसका नाम है, विज्ञापित वस्तु का नाम लाइट वॉशिंग पाउडर। देखिए लाइट वॉशिंग पाउडर इस उत्पाद का विज्ञापन है ये। तो लाइट वॉशिंग पाउडर यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है। यदि किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है, यानी कि कुछ गाने के कार्यक्रम होते हैं या कविता वाचन के कार्यक्रम होते हैं, कवियों के कार्यक्रम होते हैं, वक्ताओं के कार्यक्रम होते हैं, उनके कार्यक्रम का नाम जो है वो हमें सबसे पहले ऊपर लिखना चाहिए। ये कार्यक्रम के बारे में विज्ञापन लिखते समय ध्यान रखने की बात है। लेकिन विज्ञापन जो है किसी वस्तु का अगर करेंगे तो उस वस्तु का नाम सबसे पहले होना चाहिए, विषय का स्पष्टीकरण होना चाहिए। स्पष्टीकरण क्या है कि कपड़ों की चमचमाती सफ़ेदी के लिए हमेशा इस्तेमाल करें। स्पष्टीकरण ये है कि ये कपड़ों की सफ़ेदी के लिए है। वस्तु का चित्र दीजिए, यहाँ पर चित्र भी है, देखो दोनों तरफ दो डिब्बे यहाँ पर दिए गए हैं चित्र के रूप में। उसका उपयोग, उसकी विशेषताएं, जैसे कि यहाँ पर है कपड़ों की चमचमाती सफ़ेदी के लिए, तो एक विशेषता है उसमें उसकी होनी चाहिए। यह वस्तु अन्य वस्तुओं से किन विशेषताओं के कारण उचित व उपयुक्त है, उल्लेख कीजिए। कि कपड़ों का दोस्त, मैल का दुश्मन, दुकानदार भाइयों के लिए आकर्षक योजना, ये जो है ये आप लिख सकते हैं विज्ञापन को आकर्षित करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कम से कम शब्दों में अपने विज्ञापन तैयार करना चाहिए। कम से कम या थोड़े शब्दों में उपयोग एवं विशेषताएं आनी चाहिए। शब्दों की पंक्तिबद्ध व्यवस्था उपयुक्त एवं सुंदर होनी चाहिए। विशेष गुणों को रेखांकित या मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। देखो यहाँ पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, कड़ी सफाई कोमलता से। देखो छोटे बड़े अक्षर भी विज्ञापन में होने चाहिए ताकि वो आकर्षक दिखे। तिथि एवं समय देने की आवश्यकता विज्ञापन में नहीं होती है बच्चों। पहली दृष्टि में ही विज्ञापन आकर्षक लगना चाहिए। पहली दृष्टि में देखते ही ऐसा लगना चाहिए, अरे वाह क्या बात है, यानी कि बहुत सुंदर है विज्ञापन। विज्ञापन को देखने के बाद ही लोग उस वस्तु के बारे में सोचते हैं। जो वस्तु उपभोक्ताओं के लिए यानी कि ग्राहकों के लिए उपयुक्त होती है वो लेने की सोचते हैं, वो वस्तु केवल विज्ञापन के कारण, उनके गुणों के कारण। तो विज्ञापन लेखन इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो यहाँ पर लाइट वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखना चाहिए, आ गया आ गया आ गया लाइट वॉशिंग पाउडर, कपड़ों की चमचमाती सफ़ेदी के लिए हमेशा इस्तेमाल करें, कड़ी सफाई कोमलता से, सभी दुकानों पर उपलब्ध, दुकानदार भाइयों के लिए आकर्षक योजना, कपड़ों का दोस्त मैल का दुश्मन। निर्माता पूजा इंडस्ट्रीज, नयागंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आप विज्ञापन लिख सकते हैं। और पेन का विज्ञापन देखिए, राइटेक पेन के लिए लगभग एक विज्ञापन लिखिए। तो पेन का यहाँ पर चित्र दिया गया है। राइटेक पेन कंपनी प्रस्तुत करते हैं जेल तथा बॉल पेन्स की उत्कृष्ट श्रृंखला, मोती जैसी लिखावट के लिए बिना रुके चलती जाए, प्रमुख बुक स्टोर पर उपलब्ध, हर विद्यार्थी की पहली पसंद, 5 पेन की खरीद 1 पर 1 मुफ्त, 5 पेन की खरीद पर 1 पेन मुफ्त। निर्माता राइटेक पेन्स प्राइवेट लिमिटेड, नैनी औद्योगिक क्षेत्र, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इस तरीके से आप
विज्ञापन लेखन कर सकते हैं बच्चों। नए मॉडल की कार के लिए एक विज्ञापन देखिए। यहाँ पर कार का चित्र दिया हुआ है, एक आकर्षक ये चित्र लगता है। दिल्ली मारुति कंपनी नई दिल्ली पेश करते हैं कारों की विशाल श्रृंखला। 0% ब्याज 2 वर्ष, EMI ₹7,856। हर खरीद पर एक आकर्षक उपहार, मूल्य ₹4 लाख से प्रारंभ। विशेषताएं, विभिन्न आकर्षक रंगों में डीजल पेट्रोल दोनों मॉडल उपलब्ध। 20 किलोमीटर का औसत, पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, 18 bhp दमदार पिकअप। आज ही टेस्ट ड्राइव करें। वालिया शोरूम, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली। दूरभाष क्रमांक 08988026957। इस तरीके से आप विज्ञापन लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको विज्ञापन लिखते समय एक फ्रेम जो है, फ्रेम में अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, जो जैसे फ्रेम निकाली वैसे ही आपने निकालना है। और उसमें विज्ञापित वस्तु की विशेषताएं, वस्तु का नाम, चित्र जो है आदि आपने लिखने चाहिए। पूरा विज्ञापन जैसे मैंने बताया। आगे का विज्ञापन देखेंगे। क्रिकेट के बल्ले के लिए एक विज्ञापन लिखिए। साइमंड कंपनी दिल्ली उच्च स्तरीय बल्ले 50% अधिक स्ट्रोक वाले खिलाड़ियों की पहली पसंद। इस तरीके से आप स्लोगन भी लिख सकते हैं, खिलाड़ियों की पहली पसंद। जैसे कई विज्ञापनों में लिखा है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी डिटर्जेंट का हमने उदाहरण देखा था। उसी प्रकार जो स्लोगन है वो इसमें आनी चाहिए, खिलाड़ियों की पहली पसंद। और यहाँ पर बल्ले के जो चित्र है, यानी कि बैट के चित्र, यहाँ पर बहुत सारे बैट दी गई है और एक आकर्षक बैट, यहाँ पर बैट के चित्र दिए गए हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे तो एक आकर्षक विज्ञापन आपका लगेगा और 5 में से 5 अंक आपको मिल सकते हैं बच्चों। उसकी विशेषताएं हम लिखेंगे। साइमंड कंपनी की बैट जो है उसकी विशेषताएं, मानक के अनुरूप गुणवत्ता, सागौन की लकड़ी से निर्मित, बेहतरीन ग्रिप, बेहतरीन साइज, ₹800 से प्रारंभ। चौके छक्के लगाए सचिन जैसे बन जाए। इस तरीके से आप स्लोगन भी लिख सकते हैं सुंदर सी। खेल कूद की सभी दुकानों पर उपलब्ध। इस तरीके से आप क्रिकेट के बल्ले का विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। विज्ञापन एक कला है, उसको अपने आकर्षक बनाना चाहिए, तभी वो विज्ञापन प्रभावी दिखता है। आगे का देखेंगे विज्ञापन। अपने विद्यालय में नवीन सत्र में प्रवेश हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। प्रवेश प्रारंभ यहाँ पर कोने में दिया हुआ है, अच्छी तरीके से फ्रेम अच्छी तरह से की हुई है। स्कूल का चित्र जो है वो दिया गया है, विद्यार्थियों को चित्र दिया गया है सुंदर सा। विवेक पब्लिक स्कूल लखनऊ यूपी, नए सत्र हेतु सभी कक्षाओं में प्रवेश प्रारंभ है। फॉर्म इंटरनेट पर उपलब्ध। www
www.vps.com। प्रवेश परीक्षा 6/6/2020, समय 10 बजे प्रातः, कक्षा सभी कक्षा हेतु, फीस शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित, पहले आओ पहले पाओ, 56 मीर गली लखनऊ। इस प्रकार से आप स्कूल का भी विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप विज्ञापन तैयार करेंगे तो आपको 5 में से 5 अंक आपको मिल सकते हैं बच्चों। इसको ध्यानपूर्वक आप लिखें। अगर कुछ समस्या आए तो मुझसे आप ज़रूर संपर्क करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।